एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक प्रश्न था कि जब भगवान राम ने बाली को मात्र एक बाण से मार दिया, और सभी जानते हैं कि बाली ने रावण को परास्त किया था। फिर ऐसा क्या कारण था कि भगवान राम रावण से कई दिनों तक युद्ध किए और बाली को मात्र एक बाण से मार दिया? इसका बहुत ही आध्यात्मिक प्रश्न है और बहुत ही सहज आध्यात्मिक उत्तर है। रावण की बात यदि हम करें तो रावण एक ज्ञानी था और विद्वान और ज्ञानी होने के नाते वो पहले से ही जानता था कि उसकी मृत्यु किस तरह से होनी है। और जब उसने सुना कि इस तरह दो भाई आए हैं तो वो मन ही मन क्या विचार करता है, सुर रंजन भंजन मही भारा, यानी देवताओं को आनंद देने वाले सुर रंजन भंजन मही भारा, भंजन मही भारा यानी पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो भगवंत लीन अवतारा, जो प्रभु ने अवतार लिया है, तो मैं जाए बैर हठ करऊं। यदि पृथ्वी का भार उतारने के लिए मेरे प्रभु ने अवतार लिया है तो मैं जाके उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा। अब प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं, और भगवान के बाणों से मैं अपना भव तर जाऊंगा। होई है भजन न तामस देहा, इस तामस देश से, तामस देह जो है इससे भजन नहीं होगा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, और यह मैं बहुत ही भली भांति जानता हूँ। जो नर रूप भूप सुत को हरि हो नारी जीतिरन दो। और उसने ये भी कहा अगर भगवान नहीं होंगे तो मैं जीत भी लूँगा। अब रावण को ये पता था कि उसके कुल खानदान में सभी कौन हैं, सभी राक्षस योनि के हैं, और किसी से इस तामस देह में भजन नहीं होगा। तो एक तरह से उसने भगवान से यह मांग ही लिया कि तो मैं जाए बैर हठ कराऊं, जो हठ योग जिसको हम लोग कहा गया कि बैर जबरन करूंगा मैं। यही वजह थी कि भगवान ने रावण का कुल सहित नाश किया, यानी रावण के कुल में बचा कौन, विभीषण जी। कुल सहित रावण का नाश किया ताकि सबको उत्तम गति प्राप्त हो सके। और बाली को, क्योंकि बाली के यहाँ केवल बाली के मन में दोष था कि उसने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण किया था। रावण को मात्र मारना होता तो प्रभु एक ही बाण में रावण को भी मार देते, लेकिन रावण के मन में क्या था कि उसके कुल खानदान का उद्धार होना चाहिए, इसलिए इतने दिनों तक युद्ध चला। और जहां बाली का प्रश्न आता है तो बाली के प्रश्न में साफ साफ भगवान ने केवल इसी मर्यादा का पालन किया, क्योंकि बाली के मन में इस तरह का द्वेष था तो मात्र बाली को ही एक बाण मारा और बाली को एक बाण में ही धराशाही किया। तो प्रभु वस्तुतः जो हम आध्यात्मिक रूप में कहते हैं कि पृथ्वी का भार उतारने ही आए थे, और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान ने जो लीला की उस लीला के तहत समस्त राक्षसों का संहार करने के लिए इतने दिनों तक युद्ध चला। क्योंकि बाली को जब भगवान ने मारा
तो बाली का क्या है, परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। परा बिकल मही सर के लागे, कि जब भगवान ने मारा बाली, राम तब हृदय माझ सरतानी, कि बाली को भगवान ने हृदय तक बाण तान के मारा, और जब वो बाण लगा तो परा विकल, बाली विकल होकर गिर गया और पुनः उठ के बैठ गया कि प्रभु आगे। और भगवान ने बाली को पुनः कहा भी कि मैं तुमको प्राणदान दे दूं, लेकिन बाली ने कहा कि नहीं प्रभु, अब नहीं चाहिए प्राणदान, क्योंकि जिसका नाम लेने से कुल खानदान तर जाता है, वो जब मेरे सम्मुख है तो मुझे प्राणदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है आगे, सुनो राम अति कोमल बानी, बाली शीस परेव निज पानी। भगवान श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि अचल करो तन राखऊं प्राणा, कि बाली अगर तुम कहो तो मैं तुमको, तुम्हारे प्राणों को स्थिर कर दूं, यानी तुमको मैं मरने नहीं दूंगा। बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु से बन ही बनावा। बाली ने कहा कि भगवान जिसका नाम लेने से गति मिल जाती है, उसका हाथ मेरे सर पे है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान अब मुझको यह तन छोड़ना ही है। तो बाली प्राण लगने के बाद, बाली को जब भगवान ने मारा तो बाली का अभिमान वहीं छूट गया और बाली को भी उत्तम गति मिली, और रावण के जितने भी कुल खानदान में थे वो सब राम राम कह के ही वैर करते रहे। इस वजह से सबको उत्तम गति मिली और रावण भी उत्तम लोकों में गया। तो प्रभु की लीला मात्र है किसको किस प्रकार मुक्त करना है।